हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हम बात कर रहे थे, कल हमने बात की थी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन कि कोई गोलीय पृष्ठ है और उससे अपवर्तन कैसे होगा और UV या UVR में क्या क्या संबंध आएगा। समझ में आई बात कि कल की बात आपको समझ में आई होगी। कल मैंने जो पृष्ठ लिया था वो उत्तल पृष्ठ था। कैसा पृष्ठ था? उत्तल। गोलीय पृष्ठ था, वो उत्तल पृष्ठ था और उसके लिए अपने पास फॉर्मूला आया था n2 माइनस में n1 बटे में r बराबर n2 अपॉन में भी माइनस में n1 अपॉन में v। ये आपके पास गोलीय पृष्ठ से जब मैंने अपवर्तन कराया तो ये आपके पास फॉर्मूला आया था। ठीक है, यहाँ n1 और n2 अपवर्तनांक है। क्या है? अपवर्तनांक है। अच्छा, यहाँ जब ये फॉर्मूला आया था तो मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला कब आया है? जब हमारी जो प्रकाश की किरण है n1 माध्यम से कहाँ जा रही है? n1 माध्यम से कहाँ जा रही है? n2 माध्यम। मतलब n2 माध्यम में प्रकाश की किरण का क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। समझ में आएगी बात? इसके बाद में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो इस पे बेस्ड है और वो है आपका लेंस। कौन सा है? लेंस। तो कल मैं आपको थोड़ा सा लेंस के बारे में बता दिया था। कल में लेंस के बारे में आपको बता दिया था कि लेंस क्या होते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली लेंस के बारे में बात करेंगे कि कोई भी लेंस है उससे अपवर्तन कैसे होता है। हाँ, कोई भी लेंस है उससे अपवर्तन कैसे होता है और लेंस फॉर्मूले की बात करेंगे, लेंस मेकर सूत्र की बात करेंगे। समझ में आई बात? तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास लेंस के बारे में बात करते हैं। लेंस क्या होता है? मैंने आपको कल बताया था, दो अपवर्तक प्रश्नों से बना हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम। ठीक है, दो अपवर्तक प्रश्नों से बना हुआ पारदर्शी माध्यम। दो अपवर्तक प्रश्न होते हैं, दोनों प्रश्न कैसे हो सकते हैं? वक्राकार हो सकते हैं, कर्व की आकृति के हो सकते हैं, या एक वक्र की आकृति का हो सकता है और एक कैसा होता है? समतल आकृति का हो सकता है। समझ में आई बात? तो ऐसा जो माध्यम बनेगा वो क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। सामान्यतः जो आपके वक्राकार प्रश्न हैं, जो आपके प्रश्न हैं, अपवर्तक प्रश्न हैं, वो गोलीय हो सकते हैं, ठीक है, समतल हो सकते हैं, परवलय आकार के हो सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो लेंस बनाए जाते हैं वो गोलीय बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? गोलीय। अपवर्तक प्रश्न कैसे होते हैं? उनके गोलीय होते हैं। तो मैंने ये आपको बात बताई कि लेंस की परिभाषा अगर आप लिखें तो लेंस की परिभाषा क्या लिखेंगे कि दो अपवर्तक प्रश्नों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम, ठीक है, जो प्रकाश की किरण का क्या करता है? अपवर्तन करता है। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। लेंस के दोनों पृष्ठ, दोनों अपवर्तक पृष्ठ वक्र हो सकते हैं, या एक वक्र हो सकता है और एक क्या हो सकता है? समतल पृष्ठ हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको बात बताई। इसके बाद हम बात करते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा लेंस की यदि बात की जाए तो लेंस दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। फर्स्ट होता है, पहला जो होता है वो होता है उत्तल लेंस। कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। पहला जो लेंस है वो लिखेंगे उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को आप कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। उसको लिखिए मैंने कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आई बात? कॉन्वेक्स लेंस होता है। दूसरा होता है आपका अवतल लेंस। कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? कॉनकेव। क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। अब अवतल लेंस क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस कहते हैं। कि बहुत सारे नाम हैं। जो उत्तल लेंस है इसका एक नाम और है और इसे कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। इसका दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस भी इसको कहते हैं। इसका नाम है, एक नाम और है इसका नाम है अपसारी लेंस। क्या है? अपसारी लेंस। समझ में आई बात? ठीक है, अब बात करते हैं कि
लेंस, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, समझ में आई बात। तो इसकी बात कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं आप कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। ऐसा लेंस, जो परिभाषा क्या होगी, ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा, ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा और किनारों से, ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा और किनारों से क्या होता है, पतला होता है। क्या होता है, पतला होता है। ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा और किनारों से क्या होता है, पतला होता है। तो ये जो लेंस है मैंने बनाया, दो वक्र प्रस्थ हुए, ठीक है, ये दो वक्र प्रस्थ हो गए, इनका नाम देते हैं, ये इसका प्रकाशिक अक्ष हुआ, ये इसका क्या हुआ, प्रकाशिक अक्ष हुआ। तो ये जो लेंस बना है इसके दो प्रस्थ हो गए, एक मान L M1 और M, दूसरा हो गया L M2 और M। तो इसके दो प्रस्थ हो गए, एक तो हो गया कौन सा, L M1 M और दूसरा हो गया L M2 M, ठीक है। तो परिभाषा क्या होगी उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की क्या परिभाषा होगी, उत्तल लेंस की परिभाषा होगी ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा, किनारों से क्या होता है, पतला होता है। समझिए, बीच में से मोटा, किनारों से क्या होता है, पतला होता है। अब ये कार्य क्या करता है, उत्तल लेंस क्या करता है, जो प्रकाश की किरणें होती हैं उन्हें इकट्ठा करता है। क्या करता है, इकट्ठा करता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है, अभिसारित करता है। क्या करता है, अभिसारित करता है। क्या करता है, अभिसारित करता है। समझ में बात। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोणवर्जेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणवर्जेन। कोणवर्जेन, कोणवर्जेन का मतलब आप समझते हैं। कोणवर्जेन का मतलब होता है, कोणवर्जेन का मतलब क्या होता है, कोणवर्जेन का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है, इकट्ठा करना। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, अभिसारी लेंस। क्या दे दिया, अभिसारी लेंस। अभी का मतलब होता है इकट्ठा करना। समझ में आएगी बात। तो लेंस के बारे में आपको समझना आ रहा हो, उत्तल लेंस के बारे में, ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा, किनारों से पतला होता है, क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर, एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, अभिसारी लेंस है। कॉन्वर्जेंट लेंस कहलाता है। कहलाता है, कॉन्वर्जेंट लेंस कहलाता है। समझ में आएगा। दूसरा जो लेंस है, दूसरा जो लेंस है वो है आपका अवतल लेंस। कौन सा है, अवतल लेंस। ऐसा लेंस, ठीक है, इसकी परिभाषा देखो, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, ऐसा लेंस जो बीच में से पतला, किनारों से मोटा होता है। तो कैसे बनाते हैं, इसकी आकृति ये होती है, बीच में से मोटा होता है और किनारों से क्या होता है, बीच में से मोटा होता है, सॉरी बीच में से पतला होता है और किनारों से क्या होता है, मोटा होता है। क्या होता है, मोटा होता है। तो ये जो लेंस बनाया मैंने, ये कौन सा लेंस बना है, इसके दो अपवर्तक प्रश्न हुए, एक ये हुआ और एक ये हुआ, इसका ये प्रकाशिक केंद्र हुआ। समझ में नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बीच में से क्या है, पतला और किनारों से क्या होता है, मोटा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अवतल। अरे करता क्या है, अवतल लेंस क्या करता है बताओ, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है। क्या करता है, फैलाता है, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं डाइवर्जेंट। क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट। अपसारी लेंस कहते हैं, डाइवर्जेंट लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट लेंस कहते हैं। ये जो प्रकाश की किरणें हैं उन्हें डाइवर्ज करता है। क्या करता है, डाइवर्ज करता है, फैला देता है। समझ में नहीं हुआ, ठीक है। आप दोनों प्रकार के लेंस समझ आएंगे। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, और ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। समझ में आई नहीं आई सबके, ठीक है। तो ये लेंसों के बारे में आपको बताया, लेंस दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस बीच में से मोटा, किनारों से पतला, प्रकाश की किरणों क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंस। क्या है, अभिसारी लेंस, ठीक है। और प्रकाश किरणों क्या करता है, कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब इकट्ठा करता है। समझ में हुआ। और ये अवतल लेंस हुआ। अवतल लेंस प्रकाश किरणों क्या करता है, फैलाता है। क्या करता है, फैलाता है। इसे क्या कहते हैं, क्या करता है, डाइवर्ज करता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम है अपसारी लेंस। क्या है, अपसारी लेंस, ठीक है। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लेंस से संबंधित है।
से आपका टॉपिक संबंधित है और टॉपिक का नाम है पतले लेंस से अपवर्तन। पतले लेंस से अपवर्तन। पतले लेंस से अपवर्तन, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस। रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस, समझ में आई बात? ये आपका टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस। पतले लेंस के द्वारा अपवर्तन की बात करेंगे हम। लेंस कैसा है? बहुत ही पतला है, समझ में आई बात? तो देखो मैं एक बार आपको डायग्राम बना देता हूँ इसका, ठीक है। देखो मैं डायग्राम आपको बना रहा हूँ और मैंने एक लेंस ले लिया, मैंने क्या किया? एक उत्तल लेंस लिया। तो बेटाओ ये मैंने उत्तल लेंस लिया, आप ध्यान से देखें, ये मैंने ले लिया उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस हुआ? बहुत ही पतला लेंस है। कैसा लेंस है? पतला लेंस है। हम पतले लेंस के लिए गणना कर रहे हैं, तो हमने ये ले लिया आपका पतला उत्तल लेंस, ठीक है। ये इसका मैंने प्रकाशिक केंद्र बना दिया है और ये बना दिया मैंने इसका प्रकाशिक, समझ में आई बात? ठीक है। और ये यहाँ से इसका मुख्य अक्ष हो गया और ये बिंदु आपको मैंने इसकी दो अपवर्तक सतह होगी, कितनी? दो। अच्छा, इसका नाम दे दिया मैंने L, इस यहाँ नाम दे दिया मैंने M1 इस बिंदु का, ठीक है। और यहाँ दे दिया M, क्या नाम दे दिया मैंने? M। और यहाँ नाम दे दिया मैंने M। तो बेटा कितने पृष्ठ हुए इसके? दो पृष्ठ हुए, LM1N और LM2N। समझ में आई बात? तो ये हमारे पास कोई पतला लेंस है और इससे U दूरी पर, बिंदु O पर U दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? U है, ठीक है। और कोई क्या रखा हुआ है? हमारे पास कोई बिंब रखा हुआ है और बिंदु O पर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? बिंदु। समझ में आई बात? ठीक है, ये आपको बात समझ में आई होगी। तो आप चित्र बनाते रहें, लिखना क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो देखो ये मैंने आपको एक मैंने क्या लिया? एक पतला उत्तल लेंस लिया है, ठीक है, जिसके दो अपवर्तक प्रश्न हैं LM1N और LM2N। मैंने बताया कितने अपवर्तक पृष्ठ होते हैं लेंस में? दो पृष्ठ होते हैं, तो दो पृष्ठ यहाँ हैं, समझ में आई बात? ठीक है। और इसके अक्ष पर ध्रुव से, इसके अक्ष पर ध्रुव से U दूरी पर कोई भी क्या रखी हुई है? कोई भी वस्तु रखी हुई है, ठीक है। और उसका अपवर्तन देखना है कि उसका अपवर्तन कैसे होगा, समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, जो लेंस है, लेंस के अंदर का, लेंस के दोनों ओर समान माध्यम है। लेंस के दोनों ओर क्या है? समान माध्यम है बेटाओ, क्योंकि दोनों ओर हवा है। समझ, समान माध्यम होगा तो लेंस के बाहर का अपवर्तनांक A1 मान लिया, कितना मान लिया? N1 मान लिया। और लेंस के अंदर का अपवर्तनांक मान लिया N2, कितना मान लिया? N2। समझ में आई नहीं आई बात? सबके समझ में आई होगी। लेंस के बाहर दोनों ओर अपवर्तनांक मान लिया N1, ठीक है। और लेंस के अंदर का अपवर्तनांक कुछ और होगा, जिस पदार्थ से लेंस बना हुआ होगा उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? अपवर्तनांक होगा। तो लेंस के अंदर का अपवर्तनांक मैंने कितना मान लिया? N2। और लेंस के बाहर का अपवर्तनांक क्या मान लिया? N1। दोनों ओर समान अपवर्तनांक होंगे, समान माध्यम है, इसलिए समान अपवर्तनांक। समझ में आई बात? ठीक है। तो आप इसको फटाफट बनाएं, जल्दी फटाफट बना के अच्छा बना लें। तो आपको मैं जो बोल रहा हूँ लिखना क्या है, क्योंकि नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं आपको, तो आप लिखना क्या है वो देखें, ठीक है। तो लिखना है माना कोई पतला उत्तल लेंस है, माना कोई पतला उत्तल लेंस है जिसके दो कोणीय पृष्ठ, माना कोई पतला उत्तल लेंस है जिसके दो कोणीय पृष्ठ LM1N तथा LM2N है, LM1N तथा LM2N है, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं एक पृष्ठ की है R1 और दूसरे पृष्ठ की है R2, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1, R2 हैं। तो
तो देखो आप लिखते जाएं साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1, R2 हैं। लेंस के दोनों ओर समान माध्यम N1 है, लेंस के दोनों ओर समान माध्यम N1 है तथा लेंस के अंदर का लेंस के दोनों ओर समान अपवर्तनांक N1 है तथा लेंस के अंदर का अपवर्तनांक N2 है। कितना है? N2 है। समझ में आई बात? N2 है। यह हाँ N2 है। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। यहाँ दो गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन होता है, नीचे लिखना है आपको, यहाँ दो गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन होता है। अब कौन कौन से पृष्ठों से अपवर्तन होता है वो आपको पता होना चाहिए। एक तो ये जो अपवर्तक पृष्ठ है गोलीय, इससे अपवर्तन होगा, और एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ ये है, इससे अपवर्तन होगा। समझ में आई बात? तो यहाँ दो गोलीय पृष्ठों से क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो हम यहाँ अभी देखते हैं अपवर्तन कैसे होगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो देख लेते हैं अपवर्तन के बारे में एक बार। तो देखो पहला गोलीय पृष्ठ है, और पहला गोलीय पृष्ठ में लेते हैं हम, बहुत ही आराम से करेंगे, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में तो आप लिख ही लेंगे, मेरे सारे बड़ा रखा है, तो मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, केवल आप जो हेडिंग है उसको ही रख लेता हूँ हिंदी वाली को, तो इसको मैंने हटा दिया है, ठीक है। तो देखो गोलीय पृष्ठ, यहाँ बेटा दो गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन होगा, पता है, इससे भी अपवर्तन होगा, इससे भी अपवर्तन होगा, तो दोनों से अपवर्तन करा देते हैं। तो पहला गोलीय पृष्ठ है गोलीय पृष्ठ, गोलीय बेटा, इस पे अब की बार न्यूमेरिकल आ चुका है, और इसके न्यूमेरिकल कराए भी जाएंगे, जस्ट इस टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। इसके गोलीय पृष्ठ N1 N द्वारा अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ N1 N द्वारा अपवर्तन, ठीक है। तो भैया ये आपका गोलीय पृष्ठ हुआ, तो मैंने ये गोलीय पृष्ठ बना दिया, ठीक है। और थोड़ा सा सुंदर सा बना लेता हूँ जिससे आपको अच्छा लगे, समझ में आएगा। तो मैंने ये गोलीय पृष्ठ बना दिया, ठीक है, और ये नाम दे दिया इसका, आपको पता होगा क्या नाम दे सकता हूँ इसका, इसका नाम है N, ठीक है, यहाँ नाम है इसका N1, और यहाँ नाम है इसका N, समझ में आई बात, ठीक है। वस्तु रखी हुई है यहाँ बिंदुओं पर U दूरी पर, कितनी दूरी पर रखी हुई है? O बिंदु है, U दूरी पर रखी हुई है, ठीक है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण गई, यहाँ से एक प्रकाश की किरण आपने गुजारी गोलीय पृष्ठ, जैसे कि मैं पहले गोलीय पृष्ठ पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या खींच दिया? अविलंब खींच दिया, और इसका अपवर्तन हो गया, और यहाँ पृथ्वी बन गया इसके द्वारा, ये मैंने मान लिया कि यहाँ पृथ्वी बन जाता है इसका, और ये पृथ्वी बन जाता है I डैश, कितना जाता है I डैश, समझने के बाद। और पृथ्वी की दूरी यहाँ वक्रता केंद्र आपका C हुआ, इस बिंदु को मैंने A मान लिया, क्या मान लिया? A मान लिया, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ उसको, ठीक है। यहाँ L, यहाँ इस बिंदु क्या मान लिया मैंने? A मान लिया, ठीक है। और यहाँ आपतन कोण I बना दिया, और यहाँ अविलंब के साथ अपवर्तन कोण बना दिया R। कोई समस्या है? कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने मान ली है, और मैंने मान ली है B डैश, कितनी मान ली है? B डैश, ठीक है। तो मैंने पहले गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन बता रहा हूँ, तो पहला आपका गोलीय पृष्ठ आपको पता चल गया होगा, बाहर का अपवर्तनांक है N1, और भैया अंदर का अपवर्तनांक कितना है? N2। यहाँ अपवर्तनांक कितना लिखेंगे? N2। इसकी वक्रता त्रिज्या आपको पता है, वक्रता त्रिज्या है R1, कितनी है इसकी वक्रता त्रिज्या? R1। कोई समस्या है क्या? समझ में आई बात? कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ में बिल्कुल क्लियर करो आप, ठीक है। तो देखो मैंने पहला गोलीय पृष्ठ लिया N1 N, समझ में आई बात? N1 N, ठीक है। वस्तु रखी हुई है दूरी पर, वस्तु पहले गोलीय पृष्ठ N1 N और अपवर्तन देख रहे हैं, इससे क्या होगा? तो यहाँ प्रकाश की किरण गई, इस अपवर्तित हुई, और I डैश पर क्या बना दिया? इस बिंब का प्रतिबिंब बना दिया, जिसकी ध्रुव से दूरी कितनी है? B डैश
वाली मेरे बी डैश मान ली। इस पृष्ठ की मैंने वक्रता त्रिज्या मान रखी है, कितनी मान रखी है r1, तो ये वक्रता त्रिज्या हुई इसकी, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है इसकी, r1 है। समझ में आई बात। लेंस के बाहर का अपवर्तनांक n1 है, लेंस के अंदर का अपवर्तनांक कितना है, n2 है। समझ में आई बात। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किस प्रकार से अपवर्तन होगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो लिखना क्या है, LM1A एक गोलीय पृष्ठ है जिस पर बिंदु O पर कोई बिंब रखा हुआ है। LM1A एक गोलीय पृष्ठ है जिसके बिंदु O पर कोई बिंब या वस्तु रखी हुई है। OA आपतित किरण है, वो ये क्या है, आपतित किरण है, तथा AI डैश अपवर्तित किरण है, अर्थात बिंब O का प्रतिबिंब I डैश पर बिंब बनता है। क्या बनता है, अर्थात बिंब O का प्रतिबिंब क्या बनता है, I डैश पर बनता है। समझ में आई बात। तो LM1N के कारण आप पता है माध्यम लेंस गोलीय पृष्ठ के बाहर माध्यम N1 है, तथा गोलीय पृष्ठ के अंदर का माध्यम क्या है, N2 है। समझ में आई बात। प्रकाश की किरण N1 माध्यम से कहां जा रही है, N2 माध्यम में जा रही है। N1 माध्यम से कहां जा रही है, N2 माध्यम से जा रही है। तो अब आप ध्यान करो भैया, फॉर्मूला जब N1 गोलीय पृष्ठ से मैंने अपवर्तन पढ़ाया, तो N1 माध्यम से जब N2 माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होगा, N2 माइनस N1 बटे में R, ये फॉर्मूला आया था, बराबर में, ठीक है, N2 बटे में B माइनस में N1 बटे में U। ये ध्यान करो, जब N1 से कहां जा रही है, N2 में। तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दूं, मैं लगा सकता हूं, ठीक है। देखो माध्यम वही लिखेंगे, माध्यम वही है, N2 माइनस में N1 बटे में वक्रता त्रिज्या बताओ, वक्रता त्रिज्या बता दो कितनी हुई, R1 कितनी हुई, R1 हुई, कितनी हुई, R1 वक्रता त्रिज्या हुई, बराबर का निशान लगा दिया है। N2 सेम टू सेम वही कंडीशन ली, N1 से N2 हो जाएगी, N1 से N2 हो जाएगी। तो N2 बटे में भैया जहां B क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यहां कितनी है प्रतिबिंब की दूरी, B डैश, तो B डैश बराबर माइनस में N1 अपॉन में U। सबके समझ में आई होगी बात, ठीक है, सबके समझ में आ चुकी होगी बात। तो ये आपके पास इस प्रश्न के लिए क्या बन गया, सूत्र बन गया, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 निर्धारित कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। समझ में नहीं बात। तो हमने इस गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पढ़ा, इस गोलीय पृष्ठ से हमने अपवर्तन पढ़ा, समझ में नहीं बात, ठीक है। हाँ बेटा देखो, अब हमने ये पढ़ लिया है गोलीय पृष्ठ LM1N द्वारा अपवर्तन पढ़ लिया है। अब दूसरे पृष्ठ को लेते हैं, तो ये ऐसे रहने दो, तो मैं यहाँ आगे लेता हूँ। दूसरा पृष्ठ कौन सा है, LM2N। अब ध्यान दो, यहाँ जो ये प्रतिबिंब बना है इस गोलीय पृष्ठ के द्वारा, कौन से गोलीय पृष्ठ के द्वारा, LM1N के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है लेंस में, पहले पृष्ठ के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, बिंब का, वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, वस्तु का। तो ये जो प्रतिबिंब बना है I डैश पर, जो प्रतिबिंब बना इस गोलीय पृष्ठ के द्वारा, तो ये इस गोलीय पृष्ठ के लिए LM2N के लिए किसका कार्य करेगा, आभासी बिंब का कार्य करेगा। समझिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। कैसे से कार्य करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, आभासी बिंब का कार्य करेगा। समझ में आई नहीं आई बात, सबके समझ में आई होगी। तो ये जो प्रतिबिंब है ये वस्तु का कार्य करेगा, कौन से पृष्ठ के लिए, LM2N के लिए, इसके लिए LM2N। समझ में आई बात। एक बार दिमाग में बिल्कुल क्लियर करो कि आपने यहाँ इस गोलीय पृष्ठ से प्रतिबिंब बनाया, ये प्रतिबिंब बना, I डैश दूरी है इसकी B डैश, ये किसके लिए, इस पृष्ठ के लिए किसका कार्य कर जाएगा, आभासी बिंब का। मतलब इस पृष्ठ के लिए वस्तु ये नहीं होगी, अब वस्तु होगी ये,
समझ में नहीं बात? ठीक है, तो यहाँ दूसरा देख लेते हैं। तो ये हम दूसरा पोर्शन इसका अभी देख लेते हैं। तो देखो, गोलीय प्रश्न, गोलीय प्रश्न n m2 n द्वारा अपवर्तन, n m2 n द्वारा अपवर्तन। ठीक है, तो प्रश्न बना लेते हैं। प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये प्रश्न हुआ आपका, ये प्रश्न हुआ, समझ में नहीं बात? नाम इसका दे देते हैं और इसको थोड़ा सुंदर समझ लेता हूँ, समझ में नहीं बात? ठीक है, तो ये प्रश्न हुआ, इसका नाम दे दिया n, यहाँ m2 और यहाँ नाम दे दिया n, कोई दिक्कत? ठीक है, तो बेटा आओ, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था और बड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, समझ में नहीं बात? तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था, थोड़ा सा और अच्छा सा, थोड़ा दोबारा बना देते हैं और बड़ा, जिससे कि आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। ठीक है, ऐसे बना देते हैं और ये आपको यहाँ यहाँ ये इंडिया मेरे अवयव। सी, वक्रता त्रिज्या 8। ठीक है, यहां से प्रकाश की किरण गई, देखो यहां आई डैश है, कितना है? आई डैश है, और यहां तक की दूरी आपको मैंने बता दी है बी डैश, कितनी है? बी डैश है। ठीक है, तो अब बेटाओ ये गोलीय प्रश्न था, L M2 और n, कोई समस्या है? नहीं समस्या। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। मैंने कही ये जो आई डैश है, यहाँ L M1 n गोलीय प्रश्न द्वारा क्या हुआ? प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, और ये प्रतिबिंब इस प्रश्न के लिए, किसके लिए? इस प्रश्न के लिए किसका कार्य करेगा? इस प्रश्न के लिए किसका कार्य करेगा? इस प्रश्न के लिए बिंब का कार्य करेगा, आभासी बिंब का। किसका कार्य करेगा? आभासी बिंब का कार्य करेगा। समझ में आएगी बात? तो देखो यहाँ ये प्रकाश किरण यहाँ से गई वापस, ठीक है, यहाँ अविलंब खींचा, यहाँ इसका थोड़ा सा क्या हुआ? अपवर्तन हुआ, यहाँ इसका हो गया अपवर्तन, और अपवर्तित किरण को मैंने पीछे बढ़ाया तो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हुआ आई पर। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ? आई पर, जिसकी दूरी मान ली मैंने बी, कितनी मान ली? बी मान ली, कितनी मान ली? बी। समझ में आएगी बात? सबके समझ में आई होगी। यहाँ अंदर का अपवर्तन कितना है? n2, और बाहर का अपवर्तन कितना है? n1।
क्या बना था, दोनों गोलीय प्रश्नों के। ये दोनों गोलीय प्रश्न थे आपके पास, एक प्रश्न ये, एक प्रश्न के बीच में कहीं प्रतिबिंब बना था आई डैश पर, क्या बना था, आई डैश पर। इसके कारण, इस प्रश्न के कारण, अब ये जो प्रतिबिंब है ये आई डैश पे बना। दोबारा ध्यान दो भैया एक बार कि हमारे पास इस प्रकार से थे, ठीक है, तो इससे इस पृष्ठ से यहाँ कहीं प्रतिबिंब बन गया, समझ में ये बात, आई डैश पर, ठीक है। तो ये किसके लिए, ये इस पृष्ठ के लिए किसका कार्य कर रहा है, इस पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ के लिए किसका कार्य कर रहा है, बिंब का कार्य कर रहा है, किसका कार्य कर रहा है, बिंब का। और फिर एक आभासी प्रतिबिंब बन गया, ठीक है, आभासी बिंब का कार्य कर रहा है, एक अंतिम प्रतिबिंब बन गया इस पृष्ठ के कारण, किस पर, आई पर, जो मैंने यहाँ दर्शाया है। प्रकाश की किरण गई, अपवर्तित हुई थोड़ी सी, ठीक है, अवलंब के साथ प्रथम कोण बनाया, तो मैंने इसको पीछे बढ़ा दिया, तो यहाँ पर इसका फाइनल प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, फाइनल। तो बेटा देखो यहाँ अपवर्तनांक n1 था, यहाँ अपवर्तनांक n1 था, अंदर का अपवर्तनांक कितना था, n2। पहले प्रकाश की किरण गई थी n1 से n2 में, पहले प्रकाश की किरण गई थी n1 से n2, अब कहाँ जा रही है, n2 से n1 में, या ऐसे तो जाएगी, समझ में आई बात। जब बाहर प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ से बाहर किस पृष्ठ से अपवर्तन होगा, बाहर कहीं प्रतिबिंब बनेगा यहाँ, ठीक है, आई पर बनेगा, तो n2 से कहाँ गई, n1 में, कहाँ गई, n2 से n1। सबके क्लियर हो गए बात। पहले प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ गई थी, n1 से n2 में प्रवेश कर रही थी, लेकिन अब n2 से n1 में प्रवेश कर रही है, समझ में आएगा। ये जो मैंने प्रतिबिंब बनाया, ये इस पृष्ठ के लिए किसका कार्य कर रहा है, आभासी बिंब का कार्य कर रहा है, किसका कार्य कर रहा है, आभासी बिंब का कार्य कर रहा है। अब कोई दिक्कत समस्या आने वाली आपको नहीं है, एक परसेंट भी, समझ में आएगी बात, ठीक है। तो देखो यहाँ दोबारा हम सूत्र लगाएं, तो हम यहाँ एक लाइन लिख देंगे, क्या लाइन लिखेंगे कि बोलिए पृष्ठ n n2 n n1 n, यहाँ लिख देता हूं बोलिए पृष्ठ l m1 n के द्वारा आई डैश पर बना प्रतिबिंब बोलिए पृष्ठ l n2 n के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है, बिंब का कार्य करता, आभासी बिंब का कार्य, आभासी बिंब का कार्य करता है, क्या करता है, आभासी बिंब का कार्य करता है। ये आपको दिख रहा होगा नीचे वाला, एक बार देख लें, आभासी बिंब का कार्य करता है। अब प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है, ये देख लो, प्रकाश की किरण n2 से n1 में प्रवेश करती है, जल्दी फटाफट बता दो, एक लाइन वाला फटाफट जल्दी। हाँ तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, जो आपका ये फॉर्मूला था केवल आपको ये चेंज करने हैं, मैंने पहले बताया था, इसमें अब प्रकाश पर n1 से n2 जा रही है, अब कहाँ जा रही है, n2 से n1 जा रही है, ठीक है।
यहाँ बिंब की दूरी, अब बिंब कौन सा है, आई डैश पर है, बिंब की दूरी क्या हुई, बी डैश। इसको समीकरण नंबर दे दिया 2, और समीकरण नंबर दे दिया 2। आपको क्लियरली समझ में आया होगा, बहुत ही आराम से बात करते हैं, ठीक है, एक आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा कि इस पृष्ठ के बाद जो पृथ्वी बना आई डैश पर, इस पृष्ठ के लिए किसका कार्य कर रहा है, बिंब का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, बिंब का कार्य कर रहा है। पहले प्रकाशीकरण जा रही थी n1 से n2, मतलब फॉर्मूला ये बना, ठीक है। अब प्रकाशीकरण कहाँ जा रही है, अब अपवर्तन हो रहा है n2 से n1 में। तो बेटा कुछ भी नहीं करना है, केवल इस फॉर्मूले में जहां जहां n1 आ रहा है वहां n2 रखना है, जहां n2 आ रहा है वहां क्या रखना है, n1 रखना है। कोई भी कुछ भी बदलाव नहीं करना। देखो मेरे यहाँ n2 आ रहा है तो n1 रख दिया, माइनस, ठीक है, n2 यहाँ n1 आ रहा है क्या रख दिया, n2 बटे में, मतलब तुझे कितनी है इसकी प्लस की r2 बराबर में, यहाँ n2 आ रहा है तो मैंने n1 रख दिया। भैया ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब इस पृष्ठ के द्वारा फाइनल कहाँ बना है, आई पर, तो b दूरी है, कितनी दूरी है, b, तो b रख दी, ठीक है, माइनस को माइनस लगा दिया n2, ठीक है, n2 n1 की जगह रख दिया n2, ठीक है। ये बिंब की दूरी है, और इसके लिए बिंब क्या है, b डैश पर है, कहाँ है, b डैश पर है, मतलब b डैश। समझ में आई बात, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, और कैलकुलेशन करते जाना है। दोनों काम खत्म हो गए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समझ में नहीं बात, तो कोई बात नहीं, जोड़ देते हैं समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने, चलो राइट वाला राइट में, लेफ्ट वाला, तो इधर की जोड़ लेते पहले इधर, तो दोनों जोड़े, n2 बटे में b डैश, कोई दिक्कत नहीं, माइनस n1 बटे में u प्लस, इसको जोड़ा n1 बटे में b माइनस में n2 बटे में b डैश। समझ लेंगे आप, दोनों को मैंने क्या कर दिया, इन दोनों टर्मों को जोड़ दिया। अब इधर वाली जोड़ लेते हैं, तो देखो इधर वाली इसको मैं हटा देता हूं, इधर वाली जोड़ लेते हैं, देखो दोनों, तो देखो इधर वाली जोड़ेंगे, बराबर n2 माइनस n1 बटे में r1। समझ में आएगा, ठीक है, प्लस n1 माइनस के n2 r2। कोई दिक्कत है, केवल मैंने जोड़ा है, जोड़ दिया, ये भैया इससे कट गया, प्लस माइनस, यहां बचा प्लस वाला कर लिया n1, ठीक है, बटे में b माइनस के n1 बटे में u बराबर, यहां से बेटा मैंने कॉमन ले लिया माइनस, ठीक है, तो n2 माइनस के n1 बटे में r1 माइनस कॉमन लिया, यहां बचा n2 माइनस के n1 कॉमन लिया बटे में r, ठीक है। यहां से भी मैंने n1 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया था, अब n1 कॉमन लिया, n1 यहां बचा 1 में v माइनस 1 में, कोई समस्या नहीं। यहां मैंने n2 माइनस n1 कॉमन ले लिया, n2 माइनस में n1, यहां बचा 1 में r1 माइनस में 1 में r, कोई दिक्कत
नहीं। समझ में नहीं बात? फटाफट आप बता लो इसको, फटाफट आप उसको बता दो। तो देखो आगे बात कर लेते हैं। तो देखो आगे हम बात करें तो देखो n1 को इधर ले जा रहा हूं नीचे, 1 में v माइनस 1 में u, n2 माइनस n1 बटे में n1, कोष्टक में 1 में r1 माइनस 1 में r। कोई समस्या नहीं होगी। आगे यहाँ भाग दिया तो एक बचेगा, 1 में v माइनस 1 में u बराबर n2 बटे में n1, कोई दिक्कत माइनस 1। समझ में नहीं हो? कोष्टक इसको ऐसे लिख दिया, 1 में r1 माइनस 1 में r2, बस खत्म होने वाला। आया नहीं? ठीक है, यहां आया, इसको आगे n2 लिख सकता हूं, 1 में v माइनस 1 में u बराबर में n21 माइनस 1 में r1 माइनस में 1 में r। ये खत्म। समझ में आई बात? ठीक है, ये जब खत्म हो गया है तो अब आगे बात करेंगे। इसको समीकरण नंबर देते हैं 3। यदि आपका जो वस्तु यदि आपकी वस्तु अनंत पे हो तो पृथ्वी में कहां बनेगा? फोकस पे कहां बनेगा? यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, यदि वस्तु का हो अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा। समझ में नहीं बात? तो प्रतिबिंब की दूरी u कहाँ है? अनंत पे। तो भैया b क्या आएगा? f आएगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। दर्पण लगा देते चिन्ह, ये प्रतिबिंब की माइनस में आएगी। कोई बात नहीं। तो अब हम यहाँ अपने पास ये पता चल गया। तो देखो यहाँ रख देंगे अनंत, माइनस माइनस प्लस, और b बराबर अनंत, फोकस में बनेगा प्रतिबिंब अनंत वो वस्तु, यहाँ रख देंगे f। तो 1 में f प्लस 1 में अनंत बराबर में n21 माइनस में 1 में r1 माइनस में 1 में r। खत्म। 1 अनंत 0 होता है तो 1 बटे में f बराबर में n21 माइनस में 1 में r1 माइनस 1 में r2। ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है, ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है, ये फॉर्मूला आपको सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। इसे कहते हैं लेंस मेकर सूत्र। कहते हैं लेंस मेकर सूत्र। क्या कहते हैं इसे? लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। बेटा हमने निकाला तो ये उत्तल लेंस के लिए, किसके लिए है? उत्तल लेंस के लिए, लेकिन ये अवतल के लिए भी सत्य है। किसके लिए सत्य है? अवतल के लिए भी सत्य है। निकाला तो हमने किसके लिए इसे? उत्तल
अवतल के लिए भी सत्य है। उपयोग क्या है इसका? इसका उपयोग है कि हम अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या लेकर एक सुविधाजनक अपवर्तनांक लेंगे और वक्रता त्रिज्या लेंगे और एक अच्छी, जितनी भी आपको सूटेबल लगे उतनी फोकस दूरी का हम किसका निर्माण कर सकते हैं? लेंस का निर्माण कर सकते हैं। किसका निर्माण कर सकते हैं? लेंस का निर्माण। क्या कहलाता है ये सूत्र? ये लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहलाता है? ये लेंस मेकर फॉर्मूला कहलाता है। लेंस मेकर सूत्र ये पूछा जाता है, यदि आपको लेंस मेकर सूत्र सिद्ध करवाता है तो आपको यहाँ तक सिद्ध करना होगा। समझ में आई बात? और इसको मैंने 3 समीकरण दिया था, इसको समीकरण नंबर दे देता हूँ मैं 4, समीकरण नंबर 4। समझ में आई बात? ठीक है, तो आपको लेंस मेकर सूत्र तक समझ में आया होगा कि लेंस मेकर सूत्र कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमने एक उत्तर लेंस दिया था, 2 प्रश्नों से अपवर्तन कराया और इस प्रकार से हमें ये सूत्र प्राप्त हुआ जो लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। ठीक है, इससे हम उपयुक्त फोकस दूरी के लेंस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? लेंस बना सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। तो बेटा देखो, आगे यदि हम बात करें तो आगे की बात बहुत ही सिंपल सी बात। समीकरण 3 दे रखा है, 4 दे रखा है। समीकरण 3 और 4 को हल करें तो ये दोनों टर्म तो क्या है? बराबर। जब ये दोनों, जब राइट साइड दोनों बराबर हैं तो लेफ्ट साइड भी क्या होंगी? बराबर होंगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो मैं यहाँ बात कर लेता हूँ समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 व 4 से जो हम बात करें तो आपको पता है राइट वाली साइड बराबर है तो लेफ्ट वाली साइड बराबर होंगी, तो होंगी तो दोनों बराबर करेंगे। तो बराबर करेंगे तो देखो 1/f बराबर नहीं होगा तो 1/f बराबर में 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला एक और निकल के आया और ये कहलाता है लेंस सूत्र। क्या कहलाता है? लेंस सूत्र। ठीक है, अंतर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v में v। अंतर भैया 1/u किसका है? माइनस का। तो ये कहलाता है लेंस फॉर्मूला। क्या कहलाता है? लेंस फॉर्मूला कहलाता है। समझ में आई बात? ठीक है, यदि लेंस फॉर्मूला सिद्ध करवाता है तो आपको यहाँ तक सिद्ध करना है और यदि लेंस मेकर सूत्र सिद्ध करवाता है तो समीकरण नंबर 4 तक करना है और इसको समीकरण नंबर दे दिया मैंने 5। दे दिया 5। इस प्रकार से हम पतले लेंसों के द्वारा क्या पढ़ते हैं? पतले लेंसों के द्वारा हम अपवर्तन पढ़ते हैं। अब आती है लेंस की आवर्धन क्षमता। क्या आती है? लेंस की आवर्धन क्षमता। लेंस की आवर्धन क्षमता बहुत सिंपल है। जैसे दर्पण की होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। समझ में आई बात? ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। तो लेंस की आवर्धन बहुत सरल, m बराबर में h डैश बटे में। ठीक है, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है तो उस बिंब की ऊंचाई क्या मानी मैंने? h। तो इसको किसके बराबर? v/में u के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे? v/में u के बराबर। यदि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है तो जो आपकी आवर्धन क्षमता है वो क्या होगी? धनात्मक हो जाएगी। कैसे होगी? धनात्मक हो जाएगी। और यदि वास्तविक और उल्टा बनता है तो क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। समझ में आई? तो आप यहाँ लिख देंगे, ये आपको फॉर्मूला आ रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसके बाद हम तो जो आपकी दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है वही किसकी होती है? लेंस की आवर्धन क्षमता होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। समझ में आई बात? यदि आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनते हैं तो आवर्धन क्षमता कैसी होगी? ऋणात्मक। ध्यान रखना, यदि पॉइंट मिलेगी, यदि आभासी
तो आवर्धन क्षमता धनात्मक होगी। कैसी होगी? धनात्मक होगी। समझ में आई बात? ठीक है, यदि आवासीय और सीधा प्रतिबिंब बना है तो आवर्धन क्षमता कैसी होगी? धनात्मक। और यदि वास्तविक और उल्टा बना है तो आवर्धन क्षमता आपको पता है ऋणात्मक हो जाएगी, जैसे किसी एक दूसरे में अंदर में बताया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख देंगे यहाँ, यदि वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब है तो आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होगी। क्या होगी? आवर्धन क्षमता क्या होगी? ऋणात्मक होगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये मैंने आज आपको यहाँ बताया। इस पे पिछली अभी पेपर हुआ है जो 2020 वाला, उस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो हम इसके क्वेश्चन आपको बाद में अगली क्लास में आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, जितने भी इसके न्यूमेरिकल बनते हैं सब करवा दिए जाएंगे। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, समझ में बात? ठीक है, अगली क्लास के बारे में हम अगले दिन ही बात करेंगे। धन्यवाद। ठीक है।